ये आज आपको दिल्ली के आनंद धाम आश्रम ले चलते हैं। नई दिल्ली में स्थित एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र है जिसे परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज ने स्थापित किया है। यह विश्व जागृति मिशन का मुख्य केंद्र है। आनंद धाम आश्रम बक्करवाला मार्ग, नांगलोई नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली में स्थित है। यह गाजियाबाद से लगभग 35 से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सड़क मार्ग द्वारा यहाँ पहुँचने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। इसके अलावा आप घेवड़ा मेट्रो स्टेशन पर भी उतरकर यहाँ आसानी से जा सकते हैं। इस आश्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। यहाँ ध्यान के लिए एक शिव वरदान तीर्थ है। इसके साथ साथ एक सिद्धि विनायक गणपति मंदिर है। इसका मुख्य आकर्षक कैलाश शिखर और मानसरोवर झील की एक अद्भुत और शांत प्रतिकीर्ति है। आश्रम में एक चैरिटेबल अस्पताल, अनाथालय और वृद्धाश्रम के अलावा यज्ञशाला और गौशाला भी बनाई गई है। इसके अलावा यहाँ बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ वैदिक मूल्यों और संस्कृति की शिक्षा भी दी जाती है। यहाँ महाराज जी द्वारा बताए गए ध्यान, सत्संग और आध्यात्मिक प्रयोगों के माध्यम से मानसिक शांति और आत्मिक विकास का अभ्यास कराया जाता है। यह आश्रम दिल्ली के शोर शराबे से दूर एक बहुत ही शांत और हरे भरे इलाके में स्थित है, जो साधकों को सकारात्मक ऊर्जा और शांति प्रदान करता है। आनंद धाम आश्रम में स्थित नवग्रह वाटिका अपने आप में बड़ी अनोखी है। यहाँ नवग्रह के चिन्हों में पेड़ों को उगाया गया है और इसी के साथ साथ हर ग्रह से दुष्प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए अलग अलग उपायों के लिए बोर्ड भी लगाए गए हैं। ये बहुत ही सौंदर्य से भरपूर और अपने आकर्षित करने वाली वाटिका है। आप यहाँ पर ज़रूर आइए और इसका आनंद लीजिए। यद्यपि संपूर्ण आनंदधाम आश्रम परिसर एक सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है, यहाँ पर साधक को अनेक तरह की आध्यात्मिक अनुभूतियाँ होती हैं। आत्मनिर्माण, आत्मसुधार की प्रेरणा मिलती है। यहाँ का पशुपतिनाथ मंदिर, आनंदधाम मंदिर, नवग्रह मंडल मंदिर, मानसरोवर देवालय, कैलाश शिखर मंदिर, ओंकार कुटीर, चरण पादुका कुटीर, गणेश मंदिर, गौशाला स्थित कृष्ण मंदिर, नवग्रह वाटिका आदि जागृत देवालयों का दर्शन और प्रार्थना करने से असंख्य लोगों को लाभ पहुंचता है। इन्हें भौतिक आत्मिक मनोकामनाओं की पूर्ति के प्रत्यक्ष केंद्र कहा जा सकता है। इसी प्रकार कामधेनु गौशाला भी अपने आप में एक प्रत्यक्ष देवस्थल है, जिसकी गौ माता का तृण मात्र से सेवा करके कोई भी अपने दुर्भाग्य से मुक्त हो सकता है। व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं नमामि शमीशान निर्वाणरूपम्।
शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा निर्विकारोंकार विनाशी तुम्ही देवाधिदेव। आनंद धाम आश्रम में स्थित शिव वरदान तीर्थ भी अपने आप में बड़ा ही अनोखा है। यहाँ कैलाश पर्वत पर विराजमान भोले बाबा और माँ पार्वती के साथ साथ आपको एक अद्भुत गुफा दिखाई देगी। उस गुफा में प्रवेश करते के साथ ही आप 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे, जहाँ पर सबसे पहले आपको काशी विश्वनाथ वाराणसी के दर्शन होंगे और साथ ही हर शिवलिंग के साथ वहाँ पर जल चढ़ाने की व्यवस्था भी उपलब्ध है। उसके बाद आगे त्र्यंबकेश्वर नासिक में जो स्थित हैं उनके दर्शन होंगे। हाँ, आप हर एक शिवलिंग पर आसानी से नलके से जल भरकर लोटे से चढ़ा सकते हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों को स्नान कराने का अद्भुत फल भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और मन को लुभाने वाली यह गुफा अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके बाद बैद्यनाथ देवगढ़ झारखंड में स्थित है। इसके भी बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं। हर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ साथ सामने की दीवार पर उसके मंदिर का भी एक चित्र अंकित किया गया है जो आपको आकर्षित करता है। इसके बाद आते हैं नागेश्वर, जो द्वारकापुरम गुजरात में स्थित है और सामने दीवार पर उनके मंदिर की छवि भी दिखाई देती है, जो कि आपको गुजरात के द्वारकापुरम में दिखाई देगा। उसके बाद आते हैं रामेश्वरम धाम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यह शिवलिंग श्री राम ने स्थापित किया था जब वह लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे, और ये बहुत ही खूबसूरत गुफा है। यहाँ मन बिल्कुल ही आनंदित हो जाता है। इसके बाद घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यह भी अपने आप में एक आकर्षित करने वाला ज्योतिर्लिंग है। बहुत ही सुंदर चित्रकारी, बहुत ही सुंदर रंगों से भरपूर। इसके आगे जब हम चले तो हमें कुबेर महाराज के दर्शन हुए। कुबेर महाराज, जिन्हें धन का देवता भी माना जाता है और दिवाली पर अक्सर इनकी पूजा भी की जाती है, धनाध्यक्ष कुबेर जी महाराज। जब हम इनसे आगे बढ़े तो हमें गुफा के अंदर ही एक वृक्ष भी दिखाई दिया जो बहुत ही सुंदर था। आगे जाने पर हमें नंदी जी के दर्शन हुए और यहाँ पर बहुत ही सुंदर ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी विराजमान हैं और साथ साथ दीवारों पे सोमनाथ जी का चित्र अंकित है। त्रिशूल डमरू विराजमान है। माँ पार्वती, गणपति जी भी मौजूद हैं। ये ज्योतिर्लिंग आप सौराष्ट्र के गुजरात में दर्शन कर सकते हैं, लेकिन इस गुफा में आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के आसानी से दर्शन हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। यहाँ से आपको बाहर से रोशनी भी अंदर प्रविष्ट होती हुई दिखाई देगी। जब हम इसके आगे बढ़े तो हमें तिरुपति बालाजी के दर्शन हुए। तिरुपति बालाजी के साथ ही गरुड़ महाराज भी विराजमान हैं इसी गुफा के अंदर। जब हम यहाँ से और आगे बढ़ते हैं तो हमें इसके बाद मुरुगन जी, जो कि हम स्वामी कार्तिकेय के नाम से भी जानते हैं, उनके दर्शन हुए। इसके बाद हमें मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, उनके दर्शन हुए और दीवार पर मंदिर की आकृति भी अंकित हुई दिखाई दी। आगे बढ़ने पर अगले ज्योतिर्लिंग, जो कि महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है,
लोग आराम से यहाँ पर आकर नल से पानी भरकर सारे ज्योतिर्लिंगों पर जल अर्पण कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। यह इस गुफा की, इस शिव वरदान तीर्थ की खास बात है। आगे जाने पर ओंकारेश्वर, ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं, उनके दर्शन हुए और साथ ही मंदिर के चित्र के भी दर्शन हुए। ओम नमः शिवाय। इसके आगे अगले ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के बाद आते हैं केदारनाथ, श्री केदारनाथ धाम, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसके आगे बढ़ने पर हमें भीमा शंकर जी के दर्शन हुए, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में स्थित हैं। इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के उपरांत हम गुफा से बाहर आए और ये कैलाश पर विराजमान भोले बाबा, माँ पार्वती के साथ ही माता महालक्ष्मी और गणपति जी के मंदिर भी मौजूद हैं। तो इस तरह से हमने अपने आनंद धाम आश्रम की यात्रा पूर्ण की। आप ज़रूर आइए यहाँ पर और यहाँ लुभावनी जो हमारे देवता विराजमान हैं, पशुपतिनाथ शिवालय हैं, इन सब के दर्शन कीजिए, नंदी जी के दर्शन कीजिए, महाकाल के दर्शन कीजिए और आशा करती हूँ आपकी ये यात्रा बहुत ही सुखदायी होगी। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र